चलिए, स्वागत है आप सभी का एसके एडुजन परिवार में। और हम लोग जिस प्रकार लेके चल रहे थे भारत दर्शन सीरीज, जिसमें हम लोग पिछले क्लास में लगभग 10 क्लास हमने भारत दर्शन सीरीज का कराया है। और आज हम लोग करने वाले हैं भारत दर्शन सीरीज का जो 11वां पार्ट है उसको। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं उड़ीसा के, इसके अलावा भारत के उत्तर पूर्वी राज्य को हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें 8 राज्यों को आपको पढ़ाया गया है। इसके बाद पश्चिम बंगाल, और हम लोग कर चुके हैं झारखंड के बारे में। और आज हम लोग के सामने एक नया राज्य है जिसका नाम है उड़ीसा। तो आज हम लोग उड़ीसा के बारे में जानेंगे कि जो भगवान जगन्नाथ की भूमि कहा जाता है उड़ीसा, जिसको हम लोग पुरी जगन्नाथ कहते हैं, तो वहाँ से हम लोग पढ़ने वाले हैं उड़ीसा के बारे में। तो उड़ीसा के बारे में आज हम लोग का ये पार्ट 11 है, जिसमें हम लोग उड़ीसा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो जो भी लोग इससे पहले क्लास नहीं किए तो वो लोग जाके उसको आपको प्लेलिस्ट बना हुआ है भारत दर्शन सीरीज का, वहाँ से आप क्लास कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। भारत दर्शन सीरीज में हम लोग आज का जो टॉपिक है वो है उड़ीसा। हम लोग सबसे पहले उड़ीसा को देखेंगे मैप पे। ठीक है, चलिए। उड़ीसा अगर देखें तो उड़ीसा आपको दिखेगा भारत में, यहाँ पे इस प्रकार से ये है उड़ीसा। देखिए, यह है उड़ीसा। और अगर हम इस उड़ीसा की अगर हम सीमा की बात करें तो उड़ीसा की सीमा आपको एक तरफ दिख रहा होगा, ये झारखंड है। इधर आपका ये पश्चिम बंगाल है। इधर आपका ये छत्तीसगढ़ है। और नीचे आपका है आंध्र प्रदेश। यानी कि उड़ीसा की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है, तो आपका आंसर होगा 4 राज्य। ठीक है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और ये आपका है आंध्र प्रदेश। और ये भी ध्यान रखना है कि उड़ीसा की सीमा किसी देश से नहीं लगता है, मतलब कि उड़ीसा का अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसी अन्य देश से नहीं लगता है। ठीक है, तो उड़ीसा की सीमा भारत के 4 राज्यों से लगता है। इसके अलावा ये जो उड़ीसा है, उड़ीसा को आपको दिखेगा यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, यह है बंगाल की खाड़ी। और इस बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा लगाता है उड़ीसा। ये बंगाल की खाड़ी है, इस बंगाल की खाड़ी के साथ जो सीमा सजा करता है वह उड़ीसा है। ठीक है, और उड़ीसा की अगर बात करें, उड़ीसा किस तट पर है, तो ध्यान रखना है पूर्वी तट पर। उड़ीसा जो है पूर्वी तट पर स्थित है और बंगाल की खाड़ी के साथ उड़ीसा का सीमा लगता है। ठीक है, चलिए तो बात कर लेते हैं सबसे पहले इसके उड़ीसा की। आइए, तो उड़ीसा के अगर हम पूर्व नाम की बात करें, उड़ीसा को किस पूर्व नाम से जाना जाता है, तो उड़ीसा का एक नाम है, उसको बोलते हैं हम लोग सबसे पहले बोलते थे उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा का जो पूर्व नाम था वो था उड़ीसा। उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा। फिर इसी उड़ीसा को आगे चलकर हम लोग नाम जानते हैं ओडिशा। लेकिन थोड़ा सा और एक चीज समझना है कि उड़ीसा को अगर हम प्राचीन नाम अगर बात करें, उड़ीसा का प्राचीन नाम, तो उड़ीसा का प्राचीन नाम है कलिंग। उड़ीसा को प्राचीन भारत में कलिंग के नाम से जाना जाता था। और इस कलिंग को फतह जो विजय किया था उसका नाम था नंद वंश के शासक, जिसका नाम था महापदम नंद। महापदम नंद ने पहली बार इस कलिंग को जीता था। फिर इस कलिंग को जीतने के बाद जब नंद वंश की समाप्ति हो गया, तो फिर नंद के बाद इस कलिंग को फिर से मिलाने का प्रयास किया गया था, जिसके द्वारा सम्राट अशोक के द्वारा। तो सम्राट अशोक ने इस कलिंग को जीतकर इस मगध साम्राज्य में मिलाया और उस कलिंग को अपनी 5वां प्रांत बनाया। ठीक है, सम्राट अशोक के समय कुल 5 प्रांत थे। उस 5 प्रांत में एक नया प्रांत था, उसका नाम था कलिंग। ठीक है, और उस कलिंग की राजधानी हुआ करती थी तोसली। कलिंग की राजधानी थी तोसली। और इस ये जो कलिंग है, इस कलिंग में सम्राट अशोक ने एक युद्ध लड़ा, जिसको बोलते हैं कलिंग का युद्ध। कलिंग 261 ईसा पूर्व में प्राचीन भारत में अशोक के द्वारा लड़ा गया युद्ध है कलिंग। और इसी कलिंग को लड़ने के लिए, इस कलिंग को जीतने के बाद यहाँ पे बहुत अधिक रक्तपात होता है। और रक्तपात होने के बाद जो बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, और इस मारने के बाद इस कलिंग में इतना अधिक युद्ध में रक्तपात होता है कि हृदय परिवर्तन हो जाता है, किसका, अशोक का। तो सम्राट अशोक का इस युद्ध को जीतने के बाद सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया, और उन्होंने एक धर्म को अपना लिया, उसका नाम था बौद्ध धर्म। तो सम्राट अशोक इसी कलिंग को जीतने के बाद क्या हुआ, उनका हृदय परिवर्तित हो गया, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। जब सम्राट अशोक इस कलिंग पे अटैक किया था, तो उस समय इसकी राजधानी हुआ करती थी तोसली, और यहाँ के जो राजा हुआ करते थे उसका नाम था नंदराज। नंदराज। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो कलिंग था वो कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। कलिंग था, ये ध्यान रखना है आपको, कलिंग जो है हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध। आगे ध्यान रखना है। अगर हम उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा की अगर राजधानी की बात करें, उड़ीसा की राजधानी है वर्तमान में क्या, भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी आपका भुवनेश्वर, और ये उड़ीसा के एक बड़ा शहर में आता है भुवनेश्वर। राजधानी इसका है भुवनेश्वर। ठीक है, चलिए। इसके अलावा उड़ीसा की सीमा अभी हमने देखा है कि उड़ीसा की सीमा है, उड़ीसा की सीमा लगता है आपके साथ किसके साथ, झारखंड के साथ। झारखंड, एक आपका पश्चिम बंगाल, झारखंड, पश्चिम बंगाल। उसके बाद आपका है छत्तीसगढ़, और एक आपका है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। तो उड़ीसा की सीमा भारत के 4 राज्यों के साथ साझा होता है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश।
इसके अलावा अगर हम उड़ीसा की लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की बात करें तो उड़ीसा में कुल जो विधानसभा की सीटें हैं 147, ठीक है। राज्यसभा की कुल सीटें हैं यहाँ पे 10 और लोकसभा की कुल सीटें हैं 21, ठीक है। तो उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीट, राज्यसभा की 10 सीटें और विधानसभा की कुल 147 सीटें हैं। इसके अलावा उड़ीसा जो है, इस उड़ीसा की स्थापना की बात करें, उड़ीसा कहीं ना कहीं बिहार से ही अलग होकर एक नया प्रांत बना था। तो उड़ीसा को 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा अलग किया गया था, किससे? बिहार से। और उड़ीसा का स्थापना किया गया 1 अप्रैल 1936। उड़ीसा की स्थापना किया गया है 1 अप्रैल 1936 को, इसलिए 1 अप्रैल को मनाते हैं उत्कल दिवस। 1 अप्रैल को मनाते हैं उत्कल दिवस। उड़ीसा के तट को उत्कल तट के नाम से भी जानते हैं और इसे उत्कल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। कब? 1 अप्रैल को, उड़ीसा का स्थापना दिवस 1 अप्रैल। इसके अलावा उड़ीसा की जो भाषा है वह है ओडिसी। ओडिसी, और ध्यान रखना है कि जो ओडिसी है, ओडिसी एक शास्त्रीय भाषा है, शास्त्रीय भाषा है। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, संस्कृत, ठीक है। इस प्रकार ये ओडिसी भी एक प्रकार का शास्त्रीय भाषा है, ठीक है। इसके अलावा उड़ीसा का हाईकोर्ट कहाँ पड़ता है? कटक। उड़ीसा का हाईकोर्ट स्थित है कटक में, और इस कटक में ही एक भारत के एक महान व्यक्तित्व का जन्म हुआ है, उसका नाम है सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म इसी उड़ीसा के कटक में हुआ है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये, ठीक है। चलिए, ये आपका उड़ीसा के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आगे बात करते हैं उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा की अगर हम नेशनल पार्क की बात करेंगे तो उड़ीसा में 2 महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है। एक का नाम है सिमिलीपाल, 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 और एक है आपका भीतरकनिका। सिमिलीपाल, भीतरकनिका नेशनल पार्क है उड़ीसा में, और उड़ीसा में सिर्फ 2 ही नेशनल पार्क है, सिमिलीपाल और भीतरकनिका। इसके अलावा यहाँ के वन्यजीव अभयारण्य की बात करेंगे तो ध्यान रखना आपको, एक उसका नाम है गाहिर माथा, गाहिर माथा वन्यजीव अभयारण्य। और ये जो गाहिर माथा वन्यजीव अभयारण्य है, ये प्रसिद्ध है किसके लिए? तो ध्यान रखना आपको, एक कछुआ ये मिलता है, उसको बोलते हैं ऑलिव रिडले कछुआ। ये कछुआ की एक छोटी सी प्रजाति है, छोटी छोटी प्रजाति होती है ऑलिव रिडले कछुआ। और ये जो कछुआ है, ये कछुआ बहुत लंबी दूरी यात्रा करके यहाँ पे आता है प्रजनन करने के लिए। तो ओलिवे रिडले कछुआ के लिए प्रसिद्ध आपका कौन सा वन्यजीव अभयारण्य? तो आपका है गाहिर माथा वन्यजीव अभयारण्य, जो पड़ता है आपका उड़ीसा में, ठीक है। इसके अलावा टाइगर रिजर्व की बात करेंगे, यहाँ पे आपका टाइगर रिजर्व का नाम है सतकोसिया, सतकोसिया टाइगर रिजर्व, सतकोसिया टाइगर रिजर्व, ठीक है। ये आपका उड़ीसा में है। बाकी सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व भी यहाँ पे, सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व, सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व, सतकोसिया टाइगर रिजर्व का संबंध है आपका कहाँ से? तो उड़ीसा से, ठीक है। गाहिर माथा, सतकोसिया, भीतरकनिका, सिमिलीपाल, इन सब का संबंध कहीं ना कहीं उड़ीसा से। इसके अलावा उड़ीसा जो है पूर्वी तट पर है और यहाँ पे एक बंदरगाह है, उस बंदरगाह का नाम है पारादीप। जो एक पूर्वी तट पर स्थित एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह है, पारादीप बंदरगाह, जो भारत का दूसरा सबसे गहरा बंदरगाह है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है कौन? तो विशाखापट्टनम, जो आंध्र प्रदेश पड़ता है। और भारत का जो दूसरा सबसे गहरा बंदरगाह है वो आपका पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह आपका है वो कहाँ? तो उड़ीसा में। इसके अलावा यहाँ पे छोटा सा बंदरगाह, उसका नाम है गोपालपुर, गोपालपुर पोर्ट। ये भी आपका बंदरगाह यहीं पे उड़ीसा में पड़ता है, बट ये छोटा पोर्ट, बड़े पोर्टों में आता है, बड़े बंदरगाह में आता है कौन? सा? पारादीप, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट का नाम ध्यान रखना आपको, उसका नाम है बीजू पटनायक एयरपोर्ट, बीजू पटनायक एयरपोर्ट। यहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं बीजू पटनायक एयरपोर्ट। तो बीजू पटनायक एयरपोर्ट का संबंध आपका है उड़ीसा से, ठीक है, कटक में पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पे इस्पात संयंत्र, और आपको पता है कि भारत के दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान, सेकेंड 5 ईयर प्लान के दौरान, भारत में 3 लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना होता है, जिसमें राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर। जब हम बात करते हैं राउरकेला की, राउरकेला, तो राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया कहाँ पे? उड़ीसा में। और राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुआ एक देश के सहयोग से, उसका नाम है जर्मनी। जर्मनी के सहयोग से स्थापना हुआ है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? तो सेकेंड 5 ईयर प्लान के दौरान स्थापित हुआ है राउरकेला, ठीक है। चलिए, यह है आपका राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र, कहाँ? तो उड़ीसा में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ के पर्वत। अगर हम उड़ीसा के पर्वत की बात करें तो उड़ीसा में, उड़ीसा अगर पूर्वी घाट का जो हिस्सा पड़ता है, और पूर्वी घाट का हिस्सा पड़ने के कारण क्या है कि जो उड़ीसा है, इस उड़ीसा में थोड़ा सा इधर देखेंगे हम लोग, पूर्वी घाट, ठीक है।
यहाँ पे आपका है पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी, ठीक है, ये आपका पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी। और इस पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो मिलन होता है, उस मिलन होता है आपका एक पहाड़ी पर, उसका नाम है नीलगिरी की पहाड़ी। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहा जाता है नीलगिरी की पहाड़ी, ठीक है। इसके अलावा अगर पूर्वी घाट की सबसे हाईएस्ट पीक की बात करें, पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी, ठीक है। लेकिन ऐसे पूर्वी घाट की सबसे हाईएस्ट पीक अगर आपका प्रश्न आता है तो आपको जिंदागारा मारना है, लेकिन अगर जिंदागारा ऑप्शन में ना हो तब हम लोग महेंद्रगिरी पे जा सकते हैं, ठीक है। तो पूर्वी घाट की सबसे हाईएस्ट पीक है जिंदागारा, जो आपका आंध्र प्रदेश पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर जिंदागारा ऑप्शन में ना हो तब हम लोग जाएंगे महेंद्रगिरी पर, क्योंकि एनसीईआरटी जो है लगभग महेंद्रगिरी ही लिखता है, ठीक है। तो महेंद्रगिरी आपका पड़ता है उड़ीसा में। इसके अलावा यहीं पे उड़ीसा में एक पर्वत है, इसका नाम है देवमाली, देवमाली। और जो देवमाली है उड़ीसा की सबसे हाईएस्ट पीक, ठीक है। देवमाली उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो यहाँ पर्वत की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखना सबसे पहले देवमाली, देवमाली जो है ये है उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी, उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी, उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी वह है देवमाली, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे महेंद्रगिरी है, महेंद्रगिरी है, ठीक है। इसके अलावा महेंद्रगिरी के अलावा यहाँ महेंद्रगिरी क्या है, ध्यान रखना है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, पूर्वी घाट की ऊंची चोटी, पूर्वी घाट की सबसे हाईएस्ट पीक है आपका महेंद्रगिरी, ठीक है। तब तक महेंद्रगिरी नहीं मारेंगे जब तक कि अगर जिंदागारा सॉरी जब तक अगर जिंदागारा दिया हुआ है जिंदागारा मारेंगे, अदरवाइज क्या मारेंगे, महेंद्रगिरी मारेंगे, ठीक है। चलिए, इसके अलावा यहाँ पे पढ़ना है हमें, यहाँ पे इसके अलावा कुछ पहाड़ियाँ, जैसे हमने यहाँ पे बोलेंगे नयागढ़, नयागढ़ पर्वत, ठीक है, नयागढ़ की पहाड़ी, नयागढ़ की पहाड़ी। इसके अलावा यहाँ पे ध्यान रखना आपको अस्सिया की पहाड़ी, अस्सिया की पहाड़ी, अस्सिया पहाड़ी। इसके अलावा ध्यान रखना आपको गंध 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 गंधमाल, गंधमाल पहाड़ी, ठीक है। ये सब आपका पड़ता है उड़ीसा में, ठीक है। देवमाली, महेंद्रगिरी, नयागढ़, अस्सिया, गंधमाल, ये सब आपका पड़ता है उड़ीसा में। इसके अलावा उड़ीसा की जो सबसे फेमस झील है, उड़ीसा की सबसे फेमस झील जिसको हम लोग नाम जानते हैं चिल्का, ठीक है, चिल्का झील। उड़ीसा की सबसे फेमस झील, उड़ीसा नहीं बल्कि पूरे भारत की सबसे जो बड़ी झील है वो आपका है चिल्का। चिल्का की बात करें क्या है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है कि ये भारत की सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील भी है। और ये किस प्रकार की है, तो खारे पानी की, तो सबसे बड़ी झील, भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी चिल्का झील। और पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी झील भी आंसर होगा, तब तो भी आंसर क्या होगा, चिल्का झील, ठीक है। चिल्का झील कहाँ है, आपका है उड़ीसा में, ठीक है। चलिए, इसके अलावा चिल्का झील, इसके अलावा हम बात करें यहाँ की कुछ नदियाँ, जो उड़ीसा की कुछ प्रमुख नदी है। उड़ीसा की जो सबसे प्रमुख नदी में जो फेमस नदी है उसका नाम है महानदी, महानदी। और ये जो महानदी है, ये महानदी छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ी से निकलती है, और इस महानदी उड़ीसा होते हुए बहती आगे। और इस महानदी को कहा जाता है, इस महानदी को बोलते हैं भारत की होंगहो, होंगो नदी आपका चीन में बहती है, इसे कहा जाता है भारत की होंगो। और होंगो नदी को बोलते हैं पीली नदी कहा जाता है, ठीक है। और इस महानदी ये जो महानदी है, इस महानदी को बोलते हैं उड़ीसा का शोक, इस महानदी को बोलते हैं उड़ीसा का शोक, ठीक है। इसे कहा जाता है भारत की होंगो, या इसे कहते हैं उड़ीसा का शोक। इसके अलावा जो महानदी है, इस महानदी को, ये जो महानदी घाटी है खास करके चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और इस महानदी पर एक भारत का एक बांध है, उसका नाम है हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध। और जो हीराकुंड बांध है ये क्या है, भारत का सबसे लंबा बांध, भारत ही नहीं बल्कि विश्व में भी आ जाता है भारत का सबसे लंबा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध वो है आपका हीराकुंड बांध, ठीक है। उड़ीसा के जिला है उसका नाम है संबलपुर, उड़ीसा के संबलपुर जिला में स्थित है आपका कौन सा बांध, तो हीराकुंड बांध, ठीक है। हीराकुंड बांध कहाँ है, तो उड़ीसा में, किस नदी पर है, महानदी पर, ठीक है। चलिए, इसके अलावा महानदी घाटी जो है, ये महानदी घाटी, ये महानदी जो घाटी है ये कोयला उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है,
महानदी घाटी कोयला के लिए भी प्रसिद्ध है, जैसे दामोदर नदी घाटी कोयला के लिए प्रसिद्ध है, उसी तरह महानदी घाटी भी कोयला के लिए प्रसिद्ध है। और इस महानदी घाटी के अंतर्गत तो उड़ीसा के कुछ जैसे तलचर का क्षेत्र है, जो कोयला उत्पादक क्षेत्र है उड़ीसा का, तलचर है, दरली परली का क्षेत्र आता है। ठीक है, चलिए, यह है महानदी। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और भी नदियां हैं, जैसे एक दो नदी और लिख दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, महानदी के अलावा यहाँ पे एक नदी है, उसका नाम है स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा झारखंड उड़ीसा होते बहती है स्वर्णरेखा नदी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे और ध्यान रखना है आपको, एक और नदी ब्राह्मणी। ब्राह्मणी, इसके अलावा वैतरणी, ब्राह्मणी, वैतरणी। और इसी ब्राह्मणी नदी के किनारे आपका एक शहर है, उसका नाम है राउरकेला। तो राउरकेला इसी ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। तो ब्राह्मणी है, वैतरणी है। इसके अलावा एक और नदी का ध्यान रखना है आपको, उसका नाम है बंसधारा नदी। पूछा गया एक प्रश्न है कि बंसधारा नदी जल विवाद किस दो राज्य के बीच में है, तो ध्यान रखना आपको उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर से गुजरती है आपका ये नदी, उसका नाम है बंसधारा नदी। तो बंसधारा नदी को लेकर विवाद है किसके बीच, ध्यान रखना आपको उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच। तो ब्राह्मणी, वैतरणी, वंशधारा, स्वर्णरेखा, महानदी, ठीक है, ये सब कहाँ की नदी है, ध्यान रखना आपको, प्रमुख नदी कहाँ का है, ये सब उड़ीसा का है। ठीक है, चलिए, ठीक है, ये है आपका उड़ीसा। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा चलिए, उड़ीसा का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है कोणार्क मंदिर। और इस कोणार्क मंदिर की बात करें, जो कोणार्क मंदिर है, इस कोणार्क मंदिर को बोलते हैं ब्लैक पेगोडा। इस कोणार्क मंदिर को बोलते हैं ब्लैक पेगोडा। और जो कोणार्क मंदिर है, ये जो कोणार्क मंदिर एक प्रकार का भगवान सूर्य का मंदिर, सूर्य मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। और इस कोणार्क के सूर्य मंदिर का जो निर्माण है, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण पूर्वी गंग वंश के शासक, पूर्वी गंग वंश आपका उड़ीसा में हुआ है। पूर्वी गंग वंश के शासक जिसका नाम है नरसिंह देव प्रथम। नरसिंह देव प्रथम। नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनाया गया मंदिर है, उसका नाम है आपका कोणार्क मंदिर, जिसे कहा जाता है ब्लैक पेगोडा कहते हैं। और इसका निर्माण करवाया है गंग वंश के शासकों। इसको उड़ीसा में एक वंश हुआ, उसका नाम है पूर्वी गंग वंश। उड़ीसा में और भी बहुत सारे वंश हुए, जिसमें महामेघवाहन वंश का नाम आता है, ध्यान रखिएगा। और आपको उड़ीसा में एक वंश, उसका नाम है महामेघवाहन वंश। महामेघवाहन वंश। और इस महामेघवाहन वंश के जो शासक है, उसका नाम है खारवेल। खारवेल, ठीक है। और खारवेल के द्वारा एक अभिलेख लिखाया गया, उसका नाम है हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख, ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख। और ये जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, ये हाथी गुम्फा अभिलेख कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस शासक से है, तो आंसर होगा खारवेल। और खारवेल का संबंध किस वंश है, महामेघ वाहन वंश। और इस हाथी गुम्फा अभिलेख में पहली बार भारत वर्ष की चर्चा है। ठीक है, तो भारत वर्ष का जिक्र किया गया है इसी हाथी गुम्फा अभिलेख में। ठीक है, चलिए, भारतवर्ष जिसको हम लोग, भारत का एक नाम भी है भारत, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, ये सब। तो भारतवर्ष की चर्चा पहली बार हमें देखने को मिलता है खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में। इसके अलावा यहाँ पे जगन्नाथ मंदिर है, पुरी का जगन्नाथ मंदिर। ठीक है, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, यहाँ पे लिंगराज मंदिर भी है। और इस लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया गया है, जिसको हम बोलते हैं ययाति केसरी या जयाति केसरी, जयाति केसरी के द्वारा। ठीक है, तो जयाति केसरी के द्वारा जो है आपका निर्माण करवाया गया है लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर पड़ता है आपका कहाँ पे, उड़ीसा में। ठीक है, चलिए। और पुरी का जगन्नाथ मंदिर, जब ये अभी हाल ही में जो है पुरी में जगन्नाथ यात्रा, पुरी यात्रा जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, पुरी यात्रा। ठीक है, और इस पुरी में जो भगवान जगन्नाथ है, सुभद्रा है, ठीक है, इनका यहाँ पे बलभद्र है, इन सब का यहाँ पे रथ यात्रा भी इनका यात्रा निकाला जाता है, जगन्नाथ यात्रा, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है आपका जगन्नाथ का रथ यात्रा है। कोणार्क मंदिर, जगन्नाथ मंदिर और आपका लिंगराज का मंदिर। ठीक है, चलिए। इसके अलावा यहाँ पे कुछ पहाड़ियाँ, जैसे उदयगिरी की पहाड़ी है, ठीक है, उदयगिरी की गुफाएं हैं यहाँ पे, जो प्रसिद्ध है घूमने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, आगे बात करते हैं यहाँ पे उड़ीसा का कुछ नृत्य। जैसे अगर हम यहाँ की नृत्य की बात करेंगे, तो उड़ीसा में जो सबसे प्रमुख नृत्य यहाँ का, उसका नाम है ओडिसी। ओडिसी, ठीक है, ओडिसी, ठीक है। ओडिसी यहाँ का क्या है, तो ओडिसी यहाँ का एक शास्त्रीय नृत्य है। ओडिया एक शास्त्रीय भाषा भी है, और ओडिसी एक शास्त्रीय क्या है, नृत्य भी है। यानी कि ओडिशा का संबंध यहाँ पे शास्त्रीय भाषा भी है, शास्त्रीय नृत्य भी है। ठीक है, और इसमें आप नाम सुनेंगे केलुचरण महापात्र। केलुचरण महापात्र का संबंध संयुक्ता प्राणीग्रही केलुचरण महापात्र का संबंध आपका इसी ओडिशा नृत्य से, सॉरी, ओडिसी नृत्य से। ठीक है,
नाम याद रखना आपको, केलुचरण महापात्र, केलुचरण महापात्र। इसके अलावा संयुक्ता प्राणीग्रही, संयुक्ता प्राणीग्रही, ठीक है। इन सब का संबंध आपका है ओडिसी नृत्य से। तो ओडिसी क्या एक प्रकार का शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य। इसके अलावा उड़ीसा में ये ओडिसी शास्त्रीय नृत्य। इसके अलावा और बात करें उड़ीसा में एक नृत्य है आपका छऊ। छऊ को कहा गया है अर्धशास्त्रीय नृत्य। और उड़ीसा का जो छऊ है उसको बोलते हैं सरायकेला छऊ। सरायकेला छऊ आपका नहीं बल्कि इसको बोलते हैं मयूरभंज छऊ। सरायकेला छऊ आपका पड़ता है झारखंड में, सरायकेला छऊ झारखंड में पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये, ठीक है। चलिए इसके अलावा यहाँ की बात करते हैं, यहाँ पे इसको बोलते हैं मयूरभंज छऊ, मयूरभंज छऊ। और छऊ को शामिल किया गया है अर्धशास्त्रीय नृत्य में। तो छऊ और ओडिसी, ओडिसी क्या है शास्त्रीय नृत्य और छऊ क्या है अर्धशास्त्रीय नृत्य। और यहाँ का जो छऊ उसको बोलते हैं हम लोग मयूरभंज छऊ। छऊ का संबंध आपका 3 राज्य से है, एक पश्चिम बंगाल है, एक उड़ीसा है और एक झारखंड है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे उड़ीसा, उड़ीसा जो पहले थोड़ा सा इधर आ जाते हैं। तो उड़ीसा में एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जिस एनटीपीसी की स्थापना 1975 में हुआ है। और इस एनटीपीसी यहाँ पे जहाँ पे थर्मल पावर से बिजली बनाया जाता है कोयला का इस्तेमाल करके, तो एनटीपीसी यहाँ पे ध्यान रखना आपको, एक एनटीपीसी उसका नाम है तलचर। कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है तलचर कहाँ पड़ता है, तो आपका उड़ीसा में। इसके अलावा ध्यान रखना आपको दर्ली पार्ली, दर्ली पर्ली, इन दोनों का संबंध आपका है कहाँ से, तो उड़ीसा से। इसके अलावा यहाँ पे द्वीप की बात करेंगे तो उड़ीसा में एक द्वीप है उसका नाम है नलवाना द्वीप। नलवाना द्वीप आपका ये चिल्का झील में स्थित है, नलवाना द्वीप। इसके अलावा यहाँ पे और द्वीप की बात करेंगे, यहाँ पे आपका है एक द्वीप जिसको बोलते हैं व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप। और इस व्हीलर द्वीप का अगर नया नाम की बात करेंगे, इसका नया नाम है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। व्हीलर द्वीप को एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ से क्या होता है, यहाँ से होता है आपका मिसाइल का प्रक्षेपण, मिसाइल, मिसाइल मैन चूंकि एपीजे अब्दुल कलाम कहा जाता है, मिसाइल का प्रक्षेपण होता है, खास करके अग्नि मिसाइल का। अग्नि मिसाइल का परीक्षण आपका यहीं से होता है। इसके अलावा यहीं पे एक जगह है ध्यान रखने का, द्वीप नहीं बल्कि जगह, उसका नाम है चांदीपुर, ठीक है, चांदीपुर। उड़ीसा का जो चांदीपुर है, इस चांदीपुर से होता है छोटे मिसाइल का परीक्षण, ठीक है, चांदीपुर से होता है छोटे मिसाइल, छोटे मिसाइल का परीक्षण किया जाता है उड़ीसा के चांदीपुर से। और जितने भी जो अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 5 इस तरह के मिसाइल जो होते हैं उसका परीक्षण किया जाता है खास करके एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं व्हीलर द्वीप, जो कहाँ है उड़ीसा में, ठीक है। एनटीपीसी की बात होगी, तलचर और दर्लीपल्ली। इसके अलावा बात करें भारत में जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों में सबसे जो खनिज से संपन्न राज्य कहा जाता है किसको, उड़ीसा को। झारखंड भी है और झारखंड के अलावा यहाँ पे जो उड़ीसा है, उड़ीसा भी अपने आप में सभी प्रकार के खनिजों में क्या है, लगभग ये टॉप पे रहता है। जैसे लौह अयस्क, तो लौह अयस्क का भी यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण भंडार है, जिसमें आपका सुंदरगढ़ का क्षेत्र है, आपका मयूरभंज का क्षेत्र है, ठीक है, ये आपका लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे बॉक्साइट का भी अपना यहाँ पे भंडार है, कहाँ पे, उड़ीसा में। इसके अलावा बॉक्साइट में पहला स्थान किसका, उड़ीसा का ही है। लौह अयस्क का भी यहाँ पे भंडार कहाँ पे, उड़ीसा में। इसके अलावा क्रोमाइट, और ध्यान रखना आपको ये 2 चीज, ठीक है, बॉक्साइट, मैग्नीज और क्रोमाइट, इन सब में लौह अयस्क में भी है। बॉक्साइट, मैग्नीज और क्रोमाइट में पहला स्थान किसका है, तो ध्यान रखना आपको। खनिज भंडार की बात करें, भंडार में कौन आपका है, उड़ीसा। सबसे अधिक मैग्नीज का भंडार उड़ीसा, लेकिन मैग्नीज का उत्पादन की बात करेगा तो बोलेंगे मध्य प्रदेश। मैग्नीज का उत्पादन होता है मध्य प्रदेश, लेकिन मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार है उड़ीसा में। इसके अलावा क्रोमाइट, क्रोमाइट में भी सबसे ज्यादा भंडार कहाँ है, उड़ीसा में, ठीक है। कोयला में यहाँ पे तलचर का क्षेत्र आता है, कोयला का यहाँ तलचर का क्षेत्र है। ध्यान रखना लौह अयस्क, तो लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज, क्रोमाइट और कोयला, ये यहाँ के महत्वपूर्ण खनिज हैं, ठीक है। उसके अलावा बॉक्साइट, जैसे यहाँ पे बॉक्साइट का उत्पादन होता है, और बॉक्साइट से पता ही है कि बॉक्साइट जो है, इस बॉक्साइट से एक धातु की प्राप्ति करते हैं, उसका नाम है एल्युमिनियम। तो बॉक्साइट जो है वो क्या है, एल्युमिनियम का एक अयस्क है, ठीक है, जिसमें आपका ध्यान रखना है खास करके लौह अयस्क में, ध्यान रखना आपको सुंदरगढ़, सुंदरगढ़। इसके अलावा मयूरभंज, मयूरभंज सॉरी मयूरभंज, मयूरभंज। और इसी मयूरभंज से संबंधित एक भारत की राष्ट्रपति है, उनका नाम क्या है, मयूरभंज संबंधित नाम है द्रौपदी मुर्मू, मयूरभंज की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। चलिए इसके अलावा ध्यान रखना आपको, यहाँ पे बादाम पहाड़ी इसी मयूरभंज के अंतर्गत पड़ता है, बादाम पहाड़ी, बादाम पहाड़ी इसी मयूरभंज के अंतर्गत पड़ता है आपका गुरु महेशानी,
गुरु महेशानी। एक और ध्यान रखना है आपको, लोएस्क में क्योंझर, ठीक है, क्योंझर, क्योंझर। सुंदरगढ़, मयूरभंज, बादाम पहाड़ी, गुरु महेशानी, इन सब का संबंध आपका उड़ीसा से, और ये सब जो है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। और लौह अयस्क भी आपको पता है कि लौह अयस्क के जो है चार मुख्य लौह अयस्क के टोटल 4 प्रकार होते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट और लिमोनाइट, ठीक है। चलिए, इसके अलावा बॉक्साइट में आपको ध्यान रखना है कालाहांडी, कालाहांडी, और एक और ध्यान रखना आपको कोरापुट, कालाहांडी कोरापुट। कालाहांडी कोरापुट का क्षेत्र आपका कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। सीधे प्रश्न आ जाते हैं कभी कभी मिलाने के लिए, कौन सा क्षेत्र कहाँ पड़ता है? बादाम पहाड़ी कहाँ है? उड़ीसा में। गुरु महेशानी का क्षेत्र कहाँ है? उड़ीसा में। मयूरभंज कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। कालाहांडी कहाँ है? उड़ीसा में। और कालाहांडी खासकर जाना जाता है यहाँ पे भुखमरी, भुखमरी की समस्या यहाँ पे लगातार लगा रहता है, भुखमरी की समस्या यहाँ पे लगातार यहाँ पे लगा रहता है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा ध्यान रखना आपको क्या है आपका मैग्नीज, मैग्नीज ध्यान रखना आपके क्योंझर, क्योंझर मैग्नीज के लिए भी प्रसिद्ध है, ठीक है, क्योंझर मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके अलावा आपका क्रोमाइट है, क्रोमाइट का यहाँ पे जाजपुर, जाजपुर का क्षेत्र यहाँ पे उड़ीसा में पड़ता है। इसके अलावा कोयला के लिए ध्यान रखना तलचर, तलचर। ये कुछ प्रमुख क्षेत्र है उड़ीसा के जो खनिज उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। खास करके ध्यान रखिएगा कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा जो भंडार है और उत्पादन भी करता है कौन? उड़ीसा करता है। और मैंगनीज का सबसे बड़ा भंडार भी उड़ीसा में है, उत्पादन की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश। और क्रोमाइट का सबसे बड़ा भंडार भी कहाँ है? उड़ीसा में। लौह अयस्क का भंडार तो उड़ीसा में है ही, ठीक है। चलिए, यह है उड़ीसा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स, और देख लेते हैं इसमें और क्या है। चलिए, तो यह है आपका उड़ीसा, जिसमें हम लोग उसके बाद यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि उड़ीसा का एक मार्शल आर्ट है जिसका नाम है पाइका, ठीक है। हाँ, लिख देते थोड़ा थोड़ा सा पाइका, यहाँ पे पाइका नृत्य भी है, ठीक है, पाइका, ठीक है। पाइका जो है यहाँ का मार्शल आर्ट, ठीक है। और उड़ीसा की एक प्रसिद्ध चीज़ है, उसका नाम है रसोगुल्ला, ठीक है। उड़ीसा के रसगुल्ला को जीआई टैग मिला हुआ है, यहाँ की गंधमाल हल्दी को जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। चलिए, यह है आपका उड़ीसा, थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, फटाफट डिवीजन कर लेते हैं। चलिए, ये आपका है उड़ीसा, जिसकी सीमा बंगाल की खाड़ी के साथ लगता है, और यहीं पे आपका एक जगह है उसका नाम भुवनेश्वर। और अच्छा, थोड़ा सा एक बात आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो भुवनेश्वर है, ये जो भुवनेश्वर है, इस भुवनेश्वर में एक रेलवे जोन का मुख्यालय, उसका नाम है पूर्वी तटीय रेलवे जोन, पूर्वी तटीय रेलवे जोन। भारत में कुल 18 रेलवे जोन में है, उसमें एक आपका पूर्वी तटीय रेलवे जोन, ठीक है, पूर्वी तटीय रेलवे जोन जो पड़ता है कहाँ पे? भुवनेश्वर, ठीक है। पूर्वी तटीय रेलवे जोन का मुख्यालय आपका है भुवनेश्वर, ठीक है। चलिए, उड़ीसा की सीमा अगर आपका बंगाली खाड़ी से राज्य की बात करेंगे तो नीचे में क्या है आपका? यहाँ पे आपका है आंध्र प्रदेश, नीचे में आपका आंध्र प्रदेश है, इधर आपका है छत्तीसगढ़, यहाँ पे आपका झारखंड, यहाँ पे आपका है पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका नेक्स्ट, अगला है उड़ीसा। उड़ीसा का पूर्व नाम कलिंग है, और इस कलिंग को जीतने वाले कौन थे? इस कलिंग को जीतने वाले थे जिसका नाम था सबसे पहले महापद्मनंद, और महापद्मनंद के बाद इसको किसने जीता था? महापद्मनंद के बाद जीता था सम्राट अशोक। और सम्राट अशोक ने अपना पांचवा प्रांत किसको बनाया था? वो बनाया था कलिंग। कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली। और तोसली उसके बाद यहाँ के राजा कौन थे उस समय? नंदराज। और कलिंग का युद्ध कब हुआ है? 261 ईसा पूर्व, ठीक है। चलिए, इसके अलावा उड़ीसा की राजधानी आपका भुवनेश्वर है, सीमा झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश लगता है। यहाँ पे लोकसभा की कुल 21 सीटें हैं, ठीक है, राज्यसभा की कुल 10 सीटें हैं, विधानसभा की कुल 147 सीटें हैं। स्थापना हुआ है इसका उड़ीसा के 1 अप्रैल 1936 को, इसे 1 अप्रैल को मनाते हैं उत्कल दिवस। इसके अलावा उड़ीसा की भाषा है उड़िया, उड़ीसी, या इसको बोल सकते हैं उड़िया, ठीक है, बस इसको सही कर लीजिए, उड़िया। उड़ीसा की भाषा है उड़िया, ठीक है। और ये उड़िया क्या है? एक प्रकार की शास्त्रीय भाषा है, ठीक है। और इसका जो हाईकोर्ट आपका है कटक, कटक में किसका जन्म हुआ है? सुभाष चंद्र बोस का, ठीक है, 23 जनवरी 1897, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उड़ीसा में 2 नेशनल पार्क सिमलीपाल और भितरकनिका है। वन्य जीव अभयारण्य में आपका गाहिर माथा है, ठीक है, और जो प्रसिद्ध आपका ओलिवे रिडले कछुए के लिए। यहाँ पे टाइगर रिजर्व है आपका सतकोसिया, ध्यान रखना, ये पूछा गया है। सिमलीपाल यहाँ के क्या है? टाइगर रिजर्व। सतकोसिया, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व का कहाँ है? उड़ीसा में। इसके अलावा बंदरगाह यहाँ पे पारादीप बंदरगाह, गोपालपुर पोर्ट छोटा है ये, और एक राष्ट्रीय बंदरगाह में आपका है पारादीप। इसके अलावा एयरपोर्ट है आपका बिजू पटनायक एयरपोर्ट। इसके अलावा यहाँ पे इस्पात संयंत्र है, दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान यहाँ पर स्थापित किया गया राउरकेला इस्पात संयंत्र, जो स्थापना किया गया जर्मनी की सहायता से। और राउरकेला किस नदी किनारे है? तो ब्राह्मणी नदी किनारे।
राउरकेला जो है ब्राह्मणी नदी के किनारे। इसके अलावा पर्वत की बात करेंगे तो उड़ीसा का सबसे हाईएस्ट पीक आपका देवमाली है। इसके अलावा महेंद्रगिरी है, नयागढ़ है, गंधमाली की पहाड़ी है यहाँ पे, ठीक है ये। और उसके बाद पूर्वी घाट की सबसे हाईएस्ट पीक महेंद्रगिरी। अगर ऑप्शन में महेंद्रगिरी तो महेंद्रगिरी मारेंगे, अदरवाइज आपको मारना है जिंदा गाड़ा जो आंध्र प्रदेश पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा झील की बात करेंगे, चिल्का झील है यहाँ पे, सबसे बड़ी खारे पानी की झील में आता है और ये भारत की सबसे बड़ी झील भी है, सबसे बड़ी। इसके उदाहरण करना आपको, भारत की सबसे बड़ी लेगून झील भी कौन है? चिल्का झील है, सबसे बड़ी लेगून झील भी है चिल्का झील। इसके अलावा यहाँ पे एक और झील ध्यान रखना है, अनसुप्पा झील, अनसुप्पा झील, सॉरी अनसुप्पा झील, अनसुप्पा झील। इसके अलावा यहाँ पे है ब्रह्मसर झील, ब्रह्मसर झील, ठीक है। तो ब्रह्मसर झील, अनसुप्पा झील, चिल्का झील, इस सब का संबंध आपका है उड़ीसा से। इसके अलावा नदी की बात करेंगे तो यहाँ की महानदी, स्वर्णरेखा, उसके बाद ब्राह्मणी, बैतरणी, बंसधारा, ठीक है। और महानदी जो है भारत की, इसे होंगो कहा जाता है। और ये नदी घाटी जो है महानदी घाटी कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। फसल की बात करेंगे, चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है ये, ठीक है। और इस पर एक बांध है, उसका नाम है हीराकुंड बांध, जो भारत का क्या है, सबसे लंबा बांध। और इसे, और भारत के साथ साथ ये विश्व के लंबे बांधों में क्या है, ये शामिल है। इसके अलावा यहाँ पे जो बंसधारा नदी है, इस बंसधारा नदी को लेकर विवाद है किसके बीच में? तो ध्यान रखना आपको, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच विवाद है किस नदी को लेकर? तो बंसधारा नदी को लेकर, ठीक है। पूछा गया प्रश्न है ये, ध्यान रखिएगा ये, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आते हैं। अगला नेक्स्ट आपका पर्यटन स्थल, यहाँ की बात करें कोणार्क मंदिर। कोणार्क मंदिर का कोणार्क मंदिर जो है, इसको ब्लैक पेगोडा के नाम जानते हैं। और जो कोणार्क मंदिर है, कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया है पूर्वी गंग वंश के शासक, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है आपका सॉरी क्या है, तो नरसिंह देव प्रथम, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना यहाँ पे जगन्नाथ मंदिर है, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, जो पुरी एक 4 धाम में भी शामिल है, ठीक है। ध्यान रखना है, पुरी जो है, पुरी आपका एक 4 धामों में भी शामिल है, ठीक है। इसमें 4 धाम में जैसे आपका आता है बद्रीनाथ, ठीक है, उत्तर में आपका बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ। और यहाँ पे आपका है द्वारका, और इधर आपका है पुरी, और नीचे आपका है रामेश्वरम। यह है भारत के 4 धाम। रामेश्वरम तमिलनाडु में पड़ता है, पुरी आपका उड़ीसा में है, बद्रीनाथ उत्तराखंड में है, और द्वारका आपका गुजरात में पड़ता है। ये इसको कहा जाता है कि भारत के 4 धाम है, बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम। और इस 4 धाम की स्थापना करवाया गया है आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा भारत के चारों दिशाओं में, ठीक है। लेकिन अगर पूछे आपका उत्तराखंड के 4 धाम कौन कौन से हैं, तो आपको आंसर करना पड़ेगा बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। ये उत्तराखंड के 4 धाम है और ये भारत के 4 धाम है, ठीक है। चलिए इसके बाद जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है, इसका निर्माण करवाया है अनंत बर्मन, ठीक है, अनंत बर्मन। तो अनंत बर्मन के द्वारा जो है ये जगन्नाथपुरी का जो रथ मंदिर है, इसका निर्माण करवाया गया। इसके अलावा जो आपका लिंगराज मंदिर है, इसका निर्माण जयाति केसरी के द्वारा करवाया गया है, ठीक है। और यहाँ पे एक वंश है, यहाँ पे एक वंश हुआ करता था, महामेघ वाहन वंश, जिसके संस्थापक थे खारवेल, ठीक है। और इस खारवेल के द्वारा एक अभिलेख लिखवाया गया, उसका नाम है हाथी गुम्फा अभिलेख। और इस हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी जानकारी मिलता है? तो भारतवर्ष, भारतवर्ष की जानकारी पहली बार हमें इसे हाथी गुम्फा अभिलेख में देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए एक और ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा एक और चीज आपको लिख दे रहे हैं यहाँ पे। पूछा गया प्रश्न है कि अशोक का अभिलेख मिला है उड़ीसा से, उसका नाम है धौली, धौली। और एक और ध्यान रखना आपको, जोगढ़, जोगढ़। तो धौली और जोगढ़ अभिलेख किसका है? अशोक का है। सम्राट अशोक का धौली और जोगढ़ अभिलेख मिला है कहाँ से? उड़ीसा से। सम्राट अशोक का धौली जोगढ़ अभिलेख मिला है उड़ीसा से, ठीक है। तो यहाँ पे महामेघ वाहन वंश का शासन रहा है, गंग वंश का शासन रहा है, सोम वंश का शासन रहा है उड़ीसा में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है यहाँ पे, यहाँ की जो शास्त्रीय नृत्य है आपका ओडिसी, और ओडिसी नृत्य के जो सबसे महत्वपूर्ण जो यहाँ के जो व्यक्ति है, उसका नाम है केलुचरण महापात्र और संयुक्ता प्राणीग्रही। इसके अलावा यहाँ पे छऊ जो क्या है, छऊ आपका एक अर्धशास्त्रीय नृत्य है, और ये उड़ीसा के छऊ को बोलते हैं मयूरभंज छऊ कहा जाता है। इसके अलावा खनिज, यहाँ हम लोग बात किए हैं लौह, बॉक्साइट, मैग्नीज, क्रोमाइट और कोयला की। यहाँ पे पाइका एक मार्शल आर्ट भी कहा जाता है। चांदीपुर यहाँ का छोटा मिसाइल परीक्षण करते हैं, और बड़े मिसाइल के लिए आपका एक द्वीप है, उसका नाम है व्हीलर द्वीप। और इसके अलावा नलवाना द्वीप है, और नलवाना द्वीप ध्यान रखना है, नलवाना जो द्वीप है ये आपका है चिल्का झील में, ठीक है। और नलवाना एक पक्षी अभ्यारण्य भी, नलवाना पक्षी अभ्यारण्य भी अगर आपसे प्रश्न आ जाए तो आंसर करना है उड़ीसा, नलवाना पक्षी अभ्यारण्य। इसके अलावा यहाँ पे एनटीपीसी, तलचर और कौन है, दार्ली पर्ली, ठीक है। चलिए तो यह है आपका उड़ीसा, ठीक है। तो उड़ीसा के बारे में जितना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था वो लोग हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। चलिए इस प्रकार हम लोग उड़ीसा कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, जो जिसमें हम लोग भारत दर्शन सीरीज का 12वां पार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।